जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम। तो स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका ARC में। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम पिछली वीडियो में प्रतिशत के कुछ टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट हमने सिखाए थे और किए थे, आपको समझ आए होंगे। तो आज उसी के आगे कुछ सवाल करवाता हूँ और सवाल देखो कैसे होंगे। एक बार चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखे जैसे 60 है और ये 360 का कितना प्रतिशत है। तो इसी के ऊपर हमने पिछली क्लास में वो कुछ लिखवाए थे और उसी से ये सवाल होंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, कैसे लिखवाए थे पिछली क्लास में। 360 का कितना प्रतिशत है। मैंने बोला था कि किसी भिन्न को या किसी को प्रतिशत में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं जैसे 60 है और का ये का किसके साथ जुड़ा हुआ है, 360 के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम 360 कहाँ लिखेंगे, ये हम बट्टे में लिखेंगे 360। अब ये 360 का कितना प्रतिशत है, तो 60 बट्टे में 360 कहाँ जाएगा, नीचे। जिसके साथ में, जिस संख्या के साथ में का से जुड़ा हो उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, उसको हमेशा नीचे लिखेंगे बट्टे में। तो अब प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब 100, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो ये कितना प्रतिशत आएगा, एक जीरो से, एक जीरो खत्म। ठीक है, अब इसे 6 पे काटेंगे। 6 छिंग 36 और 10 छिंग 60। ठीक है, तो ये कितना आएगा, कर दो इसे। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 50 ऊपर होगा 50 और नीचे होगा कितना, 3। अब इसको भाग देंगे तो कितने में जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छक्के 18 और अब 2 बचे, 2/3%। अब यहीं से देखो 360 का कितना प्रतिशत है। जो 60 लिखा हुआ है हमारा, 360 का 16 सही 2/3% है। आया कैसे कि 60 हमने ऊपर लिखा, 360 नीचे लिखा। जिसके का साथ में जुड़ा हुआ हो, से साथ में जुड़ा हुआ हो, उस संख्या, हमेशा उस संख्या को कहाँ लिखते हैं हम, बट्टे में। तो 60/360 और मल्टीप्लाई किसकी करें हमने, 100 की। किसके लिए, प्रतिशत के लिए। तो 60/360 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म और 6 से 6 बार 36 और 10 इंटू 50, यहाँ एक बार लिख ही लो, भूल जाओ। 10 इंटू 5 और बट्टे में 3। ठीक है, तो ये आप 50/3 और इससे सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, ये आगे 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो इसे एक बार नोट करें और इसके बाद फिर दूसरा सवाल देखते हैं क्या होगा। इसे एक बार नोट कर लें। एक बार दूसरा सवाल बनाता हूँ मैं जब तक आपके लिए। तो ये नोट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। सवाल नंबर 2 एक बार फिर लिखेंगे। 72 360 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए हम इसे लगा देते हैं। ठीक है, तो 72 360 का कितना प्रतिशत है, इसे एक बार निकालेंगे। कैसे, पहले लिखा था हमने 72 और बटे में कहाँ जाएगा, का किसके साथ जुड़ा हुआ, 360 के, तो 360 इंटू में प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, अभी सॉल्व करो।
0 से 0 और 36 दूनी 72 और 10 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी 2 में, 10 दूनी 20%। तो 72 360 का कितना प्रतिशत है 20%। समझ आया? 72 360 का कितना प्रतिशत है 20%। ठीक है। अब इसे ही अगर उल्टा करें, इसे ही अगर उल्टा करें कि 360 का 20% कितना होगा, तो चलो आगे बताएंगे। इसे ही रहने दो और इसे एक बार नोट कर लें और मैं इसे मिटाता हूँ, फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे वही करवाते हैं, जैसे मान लो 1400। ठीक है। 1400 का 20% कितना होगा, ये 1400 का 20% कितना होगा। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1400 का 20%, का किसके साथ जुड़ा हुआ है 1400 के साथ, 1400 का, तो 1400 कहाँ रहेगा हमेशा नीचे। समझ में आई? 1400 कहाँ रहेगा हमेशा नीचे। तो इस 20% को पहले पकड़ो, 20% पे पकड़ेंगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5। आपने याद की होगी, मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ होगी, एक कितनी होगी 1/5। अभी मैंने बोला कि 1400 का किसके साथ जुड़ा हुआ है 1400 के साथ, तो ये कहाँ होगा 1400 नीचे। तो ये इसका मतलब है कि 5 की वैल्यू 1400, तो 1 की वैल्यू 5 का डिवाइड कर देंगे 1400/5। ठीक है। अब हमें निकालनी कितने की है, 1 की निकालनी है। 5 का 20% कितना होता है 1, तो इसी का मल्टीपल कितना होगा 1400। अब इसका 20% निकालेंगे तो 1 की वैल्यू निकालनी है इंटू 1। ठीक है। तो 5 का डिवाइड कर दो यहाँ, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 अट्ठे 40 और 0 280। 1400 का 20% कितना होगा 280। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, चलो। और एक और सवाल देखते हैं, जब तक एक बार देख लो। देखो, मान लो 360 का 20%, 360 का, या ऐसे लिखो 360 के 20% का 15% कितना होगा, इसे निकालेंगे। ठीक है। 360 के 20% का 15% कितना होगा, कैसे, उसी हिसाब से निकालेंगे। जैसे यहाँ लिखो 20%, तो 20% का मतलब 1/20%, इसका मतलब 1/5। और 15% का मतलब 3/20। ठीक है, 3/20 और इसका मतलब 1/5। अब इसे ही कैसे करेंगे, 20% का 15%, तो इसका ये 1/5 इंटू 3/20। ठीक, 1/5 इंटू 3/20। इसका 360 का 20% का 15% कितना होगा, तो 360, या फिर ऐसे ना करके इसे ऐसे कर लो, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा 3 और नीचे कितना आएगा 20×5 100। ठीक, इसका कितना आया 3/100। इसकी पूरे की टोटल वैल्यू कितनी आई 3/100। अब हमें निकालना कितना 360 के किसके साथ जुड़ा हुआ 360 के, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। 360 और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 360/100। और हमें निकालनी कितने की वैल्यू 3 की, ये इतना ऊपर ही तो आएगा, ये इतने सारे का मान कितना आएगा ऊपर, तो निकालनी कितनी है 3 की वैल्यू। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10,
कितना आएगा 18×3 = 54 और बट्टे में 5 कर दो डिवाइड। 5 एकम 5 ना जाने का 0 और या तो 4/5 लिख लो या 10.8 लिख लो, वही आएगा आपका। ठीक है, प्रतिशत का प्रतिशत तो निकालना ही नहीं है, हाँ प्रतिशत तो निकाला ही है ना, तो या तो 10.8 आएगा आपका या 10 सही 4/5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ ना आया हो तो एक बार फिर वीडियो पॉज करके देख लें या दोबारा बैक करके वीडियो को फिर दोबारा देख लें, और फिर भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लें, फिर दोबारा हम बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आपका स्पेशली बताया जाएगा कैसे कैसे है, क्या क्या है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल आगे देखते हैं। देखो 25 100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 25 100 का कितना प्रतिशत है, हमने पहले कैसे कितना सिखाया, 25 ऊपर लिखेंगे और का किसके साथ जुड़ा हुआ है, 100 के साथ, 100 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, इंटू प्रतिशत के लिए इंटू 100। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म, कितना आया 25%। 25 100 का कितना प्रतिशत है, 25%। तो इससे एक बात आपको समझ में आएगी कि 100 पे कितना भी प्रतिशत निकालें हम, 100 का कितना भी प्रतिशत निकालें उतना ही आएगा जितना प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। जैसे कि 25 100 का प्रतिशत कितना है ये निकाला है हमने, तो 25 100 का कितना प्रतिशत 25%। ऐसे ही हम 100 का कितना भी प्रतिशत निकालना है, 36% निकालना है तो कितना आएगा 36%, 36 ही आएगा, 100 से 100 खत्म 36। ठीक है, तो 100 पे हम किसी भी वैल्यू का प्रतिशत निकालते हैं, जितनी वैल्यू होती है उतना ही आंसर होता है हमारा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सवाल आपको और करवाता हूँ अलग सा। देखो किसी संख्या में उसका किसका उस संख्या का किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाता है। ठीक है, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाता है तो 360 आता है। ठीक है, 360 आता है तो संख्या क्या है, संख्या क्या है। ठीक, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाता है तो 360 आता है तो संख्या क्या है। कैसे करेंगे, 20% प्रतिशत जहाँ भी आ जाए सबसे पहले प्रतिशत पर अपना दिमाग लगाना है कि उसे ही उठाओ, 20% उठाओ। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/5। अब किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाता है, संख्या हमने मान ली 5 और 5 में उसका 20% मतलब 5 का 20% कितना होगा 1, तो 5 में 1 जोड़ेंगे हम, क्या जोड़ेंगे 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आया 6 आएगा। सही है, 5 में 1 जोड़ा तो कितना आया 6। इसी 6 की वैल्यू कितनी है 360, तो 1 की वैल्यू 360 भाग दे देंगे 6 का, कितना आएगा 6 से 6 बार जाएगा मतलब 60। अब निकालनी कितने की है 5 की, तो इंटू 5 कितना आएगा 6 पंजे 30 और 1 0। सही है, तो आंसर कितना आया 300। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाता है तो 360 आता है तो उस संख्या का तो संख्या क्या है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। 1/5 मतलब इस 5 का 20% कितना है 1, तो इसी में अगर 20% जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 6। 5 के 20% 1 में, अगर 5 में 20% 1, ठीक है, तो 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। 6 की वैल्यू कितनी है 360, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो 5 की वैल्यू 5 का मल्टीप्लाई 300, 5 की वैल्यू कितनी है 300। मतलब इस संख्या कौन सी संख्या है वो 300 ऐसी संख्या है जिसमें इसका 20% जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो
आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और इसके आगे हम क्वेश्चन आगे करवाएंगे, ठीक है। और समझ में ना आए हों तो एक बार वीडियो दोबारा करके देख लें, बैक करके देख लें। और कुछ भी और ज़्यादा ना समझ में आए, कुछ और पूछना हो तो हमारे कमेंट में पूछ लें, कमेंट में आपका आंसर देंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बाय।